जय हिंद दोस्तों। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली इंडिया को स्टार्ट करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पीओके में आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पे हमला किया तो बौखलाए हुए पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कल रात में भारतीय सैनिक प्रतिष्ठान पे कम से कम 15 जगहों पे मिसाइल से हमला किया। लेकिन अच्छी खबर यह है, जब भारत के पास सुदर्शन चक्र जैसा एयर डिफेंस सिस्टम हो तो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आज हम जानेंगे S-400 के बारे में, जो कि भारत के लिए एस सुदर्शन चक्र कहा जाता है। सबसे पहले जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, भारत ने हवा में इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद खबर निकल के ये आ रही है कि इंडिया ने अपने ड्रोन के माध्यम से लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 9 शहरों में ड्रोन से हमला किया और उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको तबाह कर दिया। दोस्तों, वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पाकिस्तान ने 2021 में चाइना से खरीदा था और उसी के भरोसे चल रहा था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है पाकिस्तान के लिए कि एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि चाइना का जो माल होता है 2 नंबर का होता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे S-400 के बारे में। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इंडिया ने रसिया से 2018 में डील किया था और 2021 में जाके इसको परचेज किया। अभी तक इंडिया ने 3 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद चुका है। अभी भी इसके 2 यूनिट्स 2026 तक डिलीवर होगा। जी हां दोस्तों, अब देखेंगे S-400 मिसाइल सिस्टम होता क्या है। ये सतह पे रहता है, सतह से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुश्मन देश से कोई भी फाइटर जेट्स, मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर हो, अगर उसे उड़ के आता है तो ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट हो जाता है और हवा में ही मार के गिरा देता है। अगर बेसिक तौर पे कहा जाए तो हवा के जरिए जो भी अटैक हो रहा है उसको रोकने में बहुत ही कारगर साबित होता है ये S-400। दोस्तों, S-400 का कुछ हम खासियत देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका जो डिटेक्टिंग रेंज होता है। अगर सपोज कोई दुश्मन देश का फाइटर जेट उड़ के इंडिया के अंदर आ रहा है तो 600 किलोमीटर दूर से ही यह डिटेक्ट कर लेता है कि कोई वस्तु उड़ के हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है। इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट को, मिसाइल को, रॉकेट को ऊपर ही नेस्तो नाबूद कर देता है। इसमें 4 प्रकार के मिसाइल लगे होते हैं जिसकी रेंज आप देखेंगे। सबसे कम होता है 120 किलोमीटर, दूसरा होता है 200 किलोमीटर, तीसरा होता है 250 किलोमीटर और चौथा होता है 400 किलोमीटर। अगर जब जैसा जरूरत पड़े वैसा मिसाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर देता है। अगर सपोज मानिए कोई क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल का हाइट बहुत कम होता है तो कम हाइट पे उड़ते हुए दुश्मन को ये हिट करता है तो छोटा रडार जो है इसको एक्टिवेट करेगा और जो छोटा वाला मिसाइल है, कम रेंज वाला, वो जाकर उसको मार के गिरा देगा। दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है ना, इसको आप लेकर कहीं भी जा सकते हैं। एक ट्रक पे माउंटेड होता है, ऐसा नहीं कि एक जगह फिक्स कर दिए तो वहीं पे रहेगा। ये मोबाइल के जरिए, मोबाइल ट्रक के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से लेकर जाया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में भी ये तैनात है और अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ये तैनात है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आ रहा है। ऐसे भी इंडिया के पास 50% फौज का साजो सामान मेड इन रसिया है और मेड इन रसिया सामान काफी कारगर साबित होता है। S-400 आप देखे होंगे रसिया यूक्रेन युद्ध में ये काफी तबाही मचाया था, यानी बहुत टेस्टेड है ये, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। वही देखेंगे चाइना के द्वारा जो बनाया गया था एयर डिफेंस सिस्टम, उसका रेंज मात्र 125 किलोमीटर का था, वो भी फेल मार गया। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, बात करते हैं। अगर जैसा भी अपडेट होगा आपको मैं दूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।